नमस्कार, एमपी दस्तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रीवा जिले के सिमरिया से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां सोमवार शाम हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गहरे शोक और आक्रोश में डुबो दिया। अजय केवट नामक युवक पर दिन दहाड़े बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली। इस निर्मम हमले के बाद से सिमरिया में हर दिल सहम गया है और लोगों के मन में गहरी पीड़ा और गुस्सा भरा हुआ है। न्याय न मिलने के कारण धरना स्थल पर ही चिता बना लिया है और अब उसी चिता में अपनी जान देने की बात कर रहे हैं। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आप अपने दिल में हाथ रखिएगा, मेरा बेटा होता, आपका बेटा होता, तो क्या आप संतुष्ट होते इस बात को लेकर? अजय केवट के परिजनों ने पुलिस की निष्क्रियता और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शव को सड़क पर रख दिया और तब से ही धरना दे रहे हैं। आंसू से भरे परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार बिखर गया है। इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ अजय का जीवन छीना, बल्कि उसके परिजनों को गहरे आघात में डाल दिया है। उनकी एक ही मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और थाना प्रभारी को तुरंत हटाया जाए। परिजनों का कहना है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम धरना स्थल पर चिता बना ही चुके हैं और उसी चिता में अब जान दे देंगे। इस धरने में पीड़ित परिवार को सहारा देने कांग्रेस पार्टी और सिमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी पहुंचे। विधायक अभय मिश्रा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक निर्दोष युवक की इस तरह सरेआम जान लेना पुलिस प्रशासन की बड़ी विफलता को दर्शाता है। विधायक ने परिजनों के साथ न्याय की इस लड़ाई में पूरी ताकत देने का संकल्प लिया है और कहा कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी और बड़ी संख्या में जनता उग्र आंदोलन करेगी। अजय के परिजन इस त्रासदी से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनके आंसुओं में असहनीय दर्द है और उनका हृदय न्याय की अनसुनी प्यास से झुलस रहा है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो वे उसी धरना स्थल पर चिता बनाकर अपनी जान दे देंगे। उनका कहना है कि हम अजय के बिना इस दुनिया में नहीं जी सकते। अगर न्याय नहीं मिला तो हम भी अजय के साथ इस धरती को छोड़ देंगे। पुलिस विभाग ने परिजनों और धरने में शामिल लोगों को आश्वासन दिया है कि घटना के दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, इस आश्वासन से क्या उस परिवार के आंसू थम सकेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया? क्या अब तक की देरी ने परिजनों का विश्वास तोड़ नहीं दिया? सिमरिया की इस घटना ने समाज के हर उस व्यक्ति को झकझोर दिया है जो न्याय और सुरक्षा पर भरोसा रखता है। हर शख्स के मन में एक ही सवाल है, क्या अजय के परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या अपराधियों को सजा देकर समाज को एक उम्मीद दी जाएगी? अब पूरे जिले की निगाहें प्रशासन पर टिकी हुई है जो इस कठिन परीक्षा का सामना कर रहा है। हत्या हुई है। ये जब से ये सरकार आई है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का राज रीवा में आया है, जमीनों का खेल और नशे का खेल पूरे रीवा जिला में फैला है। ये यहाँ का टीआई अवनीश पांडे चौराटा सिमरिया से चौराटा और चौराटा से फिर सिमरिया, क्योंकि यहाँ इसके पैसे लगे हैं। जमीनों के खेल में ये शामिल, दारू के खेल में ये शामिल, शराब में इसकी पार्टनरशिप और पूरे अपराधियों का बॉस अपराधियों को थाने में बिठाए, उनको संरक्षण देना और अगर किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जाता है ये फोन करके उनको बुला के काउंटर केस बनवा के वही थाने में मारपीट करा के भगवा देता है। ये बहन बेचारी, ये देखिए वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके पति को 5 बार उसने रिपोर्ट दिया, पावती ले रखा है। ये कहा कि जब मर्डर हो जाएगा तब आना, लो मर्डर हो गया, मर्डर इसने करवा दिया। यहाँ पर शासकीय जमीन ऐसे ही बेच रहा है ये टीआई के संरक्षण पार्टनरशिप में। यहाँ का एसडीएम देखने को तैयार नहीं, वो अलग पैसा लेता है, उसका अलग एजेंट है। तमाम लूटपाट यहाँ जारी है और जो पिछले 5 वर्षों में लूटपाट गुंडागर्दी हुई उसके विरुद्ध सिमरिया की जनता ने भाजपा को नकार करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि शासन सत्ता प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है और यहाँ पर ये राजेंद्र शुक्ला पूरा अपराध करा रहे हैं और यहाँ आके अपराधियों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ का विधायक मैं हूँ। देखिए, सिमरिया को अलग से ही निकाल के रखा है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक अभय मिश्रा जी जब से हो गए हैं तब से ये सिमरिया को टारगेट कर रहे हैं। इसका टारगेट का नतीजा है ये हत्या। जब अवनीश पांडे जी ऐसे टीआई हैं जिनको जबरदस्ती नहीं बल्कि बार बार सिमरिया इसलिए भेजा जा रहा है कि अत्याचार हो, जुल्म हो, और जब 5 बार आवेदन देने के बाद 5 आवेदनों की पौती रखने के बाद टीआई कहता है कि जाओ, जब मर जाएगा तो आ जाना। पकड़े नहीं गए। देखिए, इससे बड़ी भयावह घटना क्या होगी
कि आज इस दिवाली के दिन हम लोग सड़क में पड़े, हमारे भाई की लाश पड़ी, हमारे बहन बेटियां यहाँ पे सब रो रही हैं, विधायक यहाँ बैठे हुए। क्या ये घटना उसी दिन से शुरू हो गई जब आपको याद होगा कि सरकार बनी और राजेंद्र शुक्ला जी ने ये बोला कि केपी त्रिपाठी भले हार गया हो, वो यहाँ का विधायक रहेगा, क्या तुम संविधान से बढ़ के हो? तो ये घटना तो उसी दिन से चालू हो गई। अभी देखिए कुछ लोग आए हैं एसडीओपी शायद, वो ये बोल रहे हैं जांच होगी। अरे मैं कहता हूँ पहले उस टीआई को निलंबित करो, उसके बाद जांच करो। टीआई को निलंबित करो, यदि वो दूध का धुला होगा, राजा हरिश्चंद्र होगा, तो उसको वापस यहाँ टीआई बैठा देना। क्या जरूरत है 10 टीआई के यहाँ बैठाने की? कल सिमरिया में करीबन जो जानकारी प्राप्त हुई है 5 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम अजय केवट है उसको चाकू मार दिया था, ये सूचना प्राप्त हुई थी। पर उस समय चूँकि किसी ने ये नाम नहीं बताया था आरोपियों का, उसके करीब रात को हमें आरोपी गणों के नाम जैसा बताया फरियादी पक्ष के लोगों ने, उनके अनुसार लिखे अनुसार थाना सिमरिया में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और हमारा प्रयास ये है कि जो आरोपी गण हैं उनको जल्दी से जल्दी हम राउंड अप करें, क्योंकि परिजन रोड पे बैठे हुए हैं। आज त्यौहार का दिन है, शांति व्यवस्था बनाए रखना भी हमारी प्राथमिकता है, तो शांति व्यवस्था के लिए भी हम लगे हुए हैं और हमारी टीम लगातार आरोपी गणों को राउंड अप करने के लिए भी प्रयासरत है। देखिए प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से चुस्त है और कल रात से ही हम लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ में जो भी अभी जो इसमें लॉफुल जो नियमानुसार जो कार्रवाई होने चाहिए वो हम लोग इसमें कर रहे हैं और हम लोगों ने मेन एक्यूज को एक पकड़ा भी है और बाकी लोगों के लिए भी दबाव बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो मतलब वहाँ पे जो मृतक की जो महिला है गर्भवती महिला, उसको मेडिकल चेकअप और तो वगैरह हम लोग करा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी नौबत आएगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई चिता संबंधी कोई कार्रवाई न करें। उनकी मांग जो मतलब ये थी कि उसमें प्रकरण दर्ज हो, आरोपी गिरफ्तार हो, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके अलावा वो आगे की मांग जो थानेदार वगैरह के प्रति कर रहे हैं उसके बारे में मतलब वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए MP दस्तक।